दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 चौथे चरण का मतदान आज जारी है। लेकिन मुद्दा दोस्तों, जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हुई थी, लोगों को ये उम्मीद थी कि इस बार प्रधानमंत्री जी कोई बड़ा ऐलान करेंगे, उनके मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा होगा जो भारत को ज़मीनी विकास की ओर ले जाएगा। लेकिन हुआ दोस्तों उसके उलट। पहले चरण के मतदान समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री जी को ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, चुनाव अगर हम जिस तरह से लड़ रहे हैं, काफ़ी ढीला चुनाव कर दिया था कि लोग महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों पर बात कर ही ना पाएँ। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से घेराबंदी की प्रधानमंत्री जी को, दूसरे चरण आते आते ये पूरी तरह से पता चल गया कि आखिर चुनाव हम जिस तरीके से लड़ रहे हैं उस पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। फिर उन्होंने शुरुआत कर दी दोस्तों, किस चीज़ की? मांस पर गए। तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए कि नवरात्रि में भी ये मांस खाते हैं, मछली खाते हैं और लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी वहाँ भी नहीं रुके दोस्तों। उनको लगा दूसरे चरण का चुनाव समाप्त होते होते प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला बोल दिया और झूठ बोलकर ये फैलाने की कोशिश की कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। फिर कांग्रेस ने घेराबंदी की, तो इसके बाद प्रधानमंत्री जी को ये लगा कि नहीं, ये मुद्दा हमारा चल सकता है। तब उन्होंने एक नया दांव चला और सीधा सीधा आरोप लगा दिया। वही प्रधानमंत्री जो कहते थे, कुछ चुनाव शुरू होने से पहले ये बोलते थे कि 140 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार, मेरा परिवार। लेकिन चुनाव जैसे ही आए तो वो 140 करोड़ जनता को भूल गए। 140 करोड़ में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं। चुनाव नहीं था तब मोदी जी ने 140 करोड़ के अपने परिवार का याद दिलाई। लेकिन चुनाव फंसा तो मोदी जी ने पुराना पैतरा अपनाया और सीधे सीधे ये हमला बोलने लगे, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराते हुए कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो ये लोग महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे और मुसलमानों को दे देंगे। दोस्तों, मोदी जी वहाँ तक नहीं रुके। उन्होंने सीधे सीधे ये बोला कि अगर आपके पास 2 भैंस हैं, 2 मकान हैं, 2 साइकिल हैं, तो एक छीन कर कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस के लोग मुसलमानों को दे देंगे। दोस्तों, मैं सवाल मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 140 करोड़ के परिवार में वो मुसलमान आते हैं, क्या नहीं? आखिर मुसलमानों से नफरत आपकी है या चुनाव जीतने के लिए उसका उपयोग आप करते हैं? सोचने वाली बात तो ये है दोस्तों कि चुनाव जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर से मोदी जी 140 करोड़ परिवार की बातें करने लगेंगे। लेकिन जब चुनाव है दोस्तों, लोग कहते हैं, न्यूज़ चैनल में छपता है, दिखता है कि मोदी जी ये कहते हैं कि मोदी जी विश्व गुरु हैं। विदेशों में डंका पिट रहा है मोदी जी का। चीन और पाकिस्तान मोदी जी के नाम से थर्राते हैं। अगर मोदी जी आपका डंका विदेशों में इतना पिट रहा है, इतना बज रहा है, चीन और पाकिस्तान आपके नाम से थर्राते हैं, तो फिर हिंदू मुसलमान करने की क्या आवश्यकता है चुनाव के बीच में? आपको 10 वर्षों तक अपने सत्ता की 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे तो आपको तो जनता को ये बताना चाहिए कि देखो हमने क्या दिया। पीएम आवास दे दिया, हर घर को पक्का मकान दे दिया, फ्री राशन दे रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, मुफ्त इलाज दे रहे हैं। आपको तो इस पर वोट मांगना चाहिए। लेकिन नहीं, क्यों नहीं मांग पा रहे हैं मोदी जी?
वजह ये है दोस्तों कि ये सिर्फ मोदी जी का डंका टीवी और पेपर में बजता है और बजता रहा है। अगर ज़मीन पर बजता तो आज हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, पाकिस्तान, इन मुद्दों पर वोट मोदी जी को नहीं मांगना पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि मोदी जी ये जानते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, पैसा है, ईडी है, सीबीआई है और सबसे मजबूत उनके पास मीडिया है, जो जहर भरता है, नफ़रत का जहर घरों में जा जा के परोसता है मोदी जी का। तो मोदी जी को ये लगता है कि अगर हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो चुनाव हम हार सकते हैं, क्योंकि आपने विकास तो किया नहीं है मोदी जी। अगर विकास करते तो बात भी विकास की होती और लोग ये आवाज़ उठाने लगते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री तो मोदी जी ने सब कुछ किया है देश के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी जी कि आपने कुछ नहीं किया, आपने किया है। धारा 370 हटाई है जो बहुत महत्वपूर्ण था देश के लिए। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट बनवाया, लेकिन आपके कार्यकाल में बना। आप ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने अच्छी पहल नहीं की, इस वजह से मंदिर बन नहीं पाया। तो हम ये मानते हैं कि मंदिर में आपका योगदान है। लेकिन क्या 3 तलाक जैसे मुद्दे आपने देश के लिए अच्छे किए, लेकिन धारा 370, 3 तलाक या मंदिर बना देने से क्या देश की जनता की भूख मिट जाएगी? उसे रोज़गार मिल जाएगा, उसे अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी? क्या ये संभव है? उसके लिए तो आपको कार्य करने होंगे मोदी जी, जो आपने पिछले 10 वर्षों में नहीं किया। 80 करोड़ देश की जनता को मुफ्त राशन के नाम पर मूर्ख बनाते रहें। क्या ज़रूरत है? जबकि आप ही ये कहा करते थे कि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो राजस्थान में आपने ये कहा कि ये मुफ्त का राशन देकर जनता को बर्बाद कर रहे हैं, फोकट का राशन। लेकिन क्या ज़रूरत है मोदी जी? अगर आप बात करते हैं कि हम देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे या बन चुके हैं, कुछ लोग तो ये दावा करते हैं कि बन चुके हैं तीसरी अर्थव्यवस्था। अगर तीसरी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं तो हमें हमारे देश के 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन पर आश्रित क्यों रहना पड़ रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि मोदी जी का डंका अगर ज़मीन पर बजता तो ये हालात ना होते। आपको मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान करके वोट नहीं मांगना पड़ता। दोस्तों, समय है, वक्त है इन चीज़ों पर ध्यान देने की, और सत्ता से ही तो सवाल पूछा जाएगा ना। मोदी जी आपने 10 सालों में क्या किया, ये आवाज़ तो जनता उठाएगी। अब विपक्ष से थोड़ी पूछ पाएगी कि आपने 10 सालों में क्या किया। आपके पास सब कुछ है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए मोदी जी इस तरह की अनर्गल बातें, जनता को मूर्ख बनाना, ये क्या अच्छी चीज़ें हैं? देश समझ चुका है मोदी जी आपकी नीतियों को कि आपने किस तरह से एक तानाशाही शासक लाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को निपटाया अपनी ही पार्टी के, चाहे वो शिवराज सिंह हो, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, यशवंत सिन्हा हो, या सबसे पहले जिसकी शुरुआत आपने की थी मोदी जी, कि अगर बीजेपी में कोई भी नेता 75 साल की उम्र से ज़्यादा का हो जाएगा तो उसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उसे मार्गदर्शक की श्रेणी में रख दिया जाएगा। ये विपक्ष ने नहीं, देश की जनता ने नहीं, ये कानून आपने अपनी पार्टी के लिए आपने बनाया था। लेकिन क्या अब वो कानून आप अपने ऊपर लागू करेंगे? क्योंकि आने वाले 17 सितंबर को आप 75 साल के पूरे हो जाएंगे, तो क्या आप रिटायरमेंट लेंगे? लेकिन अमित शाह ने कहा कि नहीं, मोदी जी नहीं लेंगे, पूरा 5 वर्षों का कार्यकाल मोदी जी ही चलाएंगे। तो फिर
कानून और नियम क्या सिर्फ बीजेपी में दूसरों के लिए बनता है, या मोदी जी दूसरों के लिए बनाते हैं, अपने लिए नहीं? अगर अपने लिए बनाए होते मोदी जी तो इस बार आप कोई नया चेहरा प्रोजेक्ट कर सकते थे, और अगर नया चेहरा होता तो शायद देश के हालात ये न होते मोदी जी कि आपके नाम का डंका जो बज रहा है और जिसका नुकसान अब बीजेपी को लगातार उठाना पड़ रहा है। क्योंकि आप जिस तरह से चुनाव की शुरुआत की और चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, आप हिंदू मुसलमान ये मस्जिद मस्जिद चिल्लाने लगे। क्यों चिल्लाना पड़ा? अगर हमारे पहला झूठ तो आपने तब बोल दिया था देश के उन नौजवानों से कि 2 करोड़ नौकरी हम प्रतिवर्ष देंगे, और 10 वर्षों में अगर आपने 2 करोड़ नौकरी दी होती तो 20 करोड़ लोग आज रोजगार में होते, बेरोजगार नहीं होते। लेकिन उसका नुकसान इस चुनाव में आपको उठाना पड़ रहा है। फिर आपने क्या कहा था? आपने अग्निवीर जैसी नोटबंदी की। कोरोना काल में सोचिए, आपने पता नहीं क्या क्या कि कोरोना काल में हमने ये किया वो किया, लेकिन आपने किया क्या? लोगों से ताली बजवाई, दिए जलवाए, थाली बजवाई। क्या थाली बजाने से कोरोना भाग जाता था? दिया जलाने से क्या भाग जाता था? लेकिन आपने जिस तरह से देश की जनता को मूर्ख बनाया वो काबिले तारीफ था, और उसी का नतीजा आज आपको दिख रहा है, मिलता दिख रहा है कि आप लगातार तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे वो धीरे धीरे ढलता जा रहा है। आपने अग्निवीर जैसी योजना लाई। अब ज़रा बताइए कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में नौकरी करने जाएगा, अगर वहाँ उसके साथ कुछ घटना घटती है तो फिर उसका परिवार क्या करेगा? या फिर वो रिटायर होकर आएगा तो फिर 4 वर्षों बाद फिर से बेरोजगार हो जाएगा। ये कौन सा रोजगार का तरीका दिया आपने? तो इसी तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मोदी जी घिर चुके हैं, मोदी जी फंस चुके हैं, और मोदी जी के हाथों से चुनाव निकल चुका है। जैसे जैसे अभी तो कुछ नहीं है दोस्तों, और आपको बहकाया जाएगा, मोदी जी के द्वारा पता नहीं क्या क्या बताया जाएगा, हिंदू मुसलमान का जहर किस तरह से और फैलाया जाएगा। लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों। आपको मुद्दों पर वोटिंग करनी है, आपको अपने हित के लिए काम करना है, आपको अपने हित के लिए मतदान करना है कि आपकी प्रमुख ज़रूरतें क्या हैं। दोस्तों, जो अगर आप आकलन करें, अंदाज़ा लगाएं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जब से देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से अगर देखा जाए तो जो चीज़ 1 रुपये में बिकती थी दोस्तों, उस चीज़ को 50 रुपये में आने के लिए 50 वर्ष लग गए। लेकिन उसे 50 से 100 जाने में 10 वर्ष लगा, मात्र 10 वर्ष में। तो महंगाई तो आपने किस तरह से जनता को दी है, डीजल हो, पेट्रोल हो, कुछ भी चीज़ें देख लीजिए तो महंगाई चरम सीमा पर है, और जिसका जवाब आपके पास नहीं है। तो दोस्तों, मतदान आपको अपने हित के प्रमुख चीज़ों के लिए, जो आपकी ज़रूरतें हैं उसके लिए करना है, ना कि राम मंदिर या मस्जिद, हिंदू मुसलमान इस पर। दोस्तों, किस विषय में आपको मतदान करना है, आपको सोच समझ कर करना है। देश के हित में देश को बचा के रखना है। नमस्कार।